Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the judiciary. And what we will study in this chapter? About the structure of the judiciary, the Supreme Court, powers of Supreme Court, High Court, Lok Adalat and about a case study. In any government, the judiciary is the body concerned with upholding the law. It punishes the guilty and settle dispute. Judiciary जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. जो गिल्टी होता है वो जुडिशरी उसको पनिश करती है और जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करती है. इन पार्टिसिपेटरी एंड प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी लाइक आर्स, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है, ऐसे में जुडिशरी का एक यूनिक और important role है. The judiciary has been given the power and the duty to safeguard the basic rights of the citizens of India and uphold the supremacy of the constitution. ऐसे में जुडिशरी का काम है कि जो सिटीजन को राइट मिले हुए हैं उनकी सेफगार्ड करना और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को बनाए रखना. नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी जो है इस पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. जुडिशरी जो होती है वो डिसीजन मेकर होती है. सारे डिसीजन जितने भी होते हैं वो जुडिशरी खुद लेती है. एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर. क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना और कैसे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकती है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस डज नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे जब हम जजेस को अपॉइंट करते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं होता. अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज. ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड आर्बिट्रेरली. ऐसा पर्सन जिसको लॉयर का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है उसी को जज अपॉइंट कर सकते हैं. सेकेंड, The judges hold office till the age of retirement. जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती तब तक जजेस अपने ऑफिस में काम करते हैं. The security of tenure और permanent status ensure that the judge functions without apprehension and the removal of judge is a very difficult procedure, so that security is assured for the members of the judiciary. Next is the judiciary is not financially dependent on either the executive और legislature. जुडिशरी जो है वो पैसे के लिए फाइनेंशियली किसी भी लेवल पर डिपेंड नहीं करती. The remuneration of the judges does not need the approval of the legislature. जो सैलरी मिलती है जजेस को वो लेजिस्लेचर का अप्रूव उसके लिए नहीं चाहिए होता. Now what is the structure of judiciary? जो इंडिया की जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड है. इसका क्या मतलब है? दैट इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गॉट इन द लोअर कोर्ट, उसके बाद वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में. ठीक है, अगर हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो अपनी अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में. फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको डिटेल से सुना जाता है. ओके, तो इस तरीके से एक हायरार्की बना रखी है. सबसे नीचे लोअर कोर्ट होते हैं जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. फाइन. उसके ऊपर होते हैं हाई कोर्ट जो कि स्टेट कोर्ट्स होते हैं और उसके ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में. नाउ टाइप्स ऑफ केसेस. दो टाइप के केसेस होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल. ठीक है, जितने भी केसेस रिलेटेड होते हैं प्रॉपर्टी मैटर से या डैमेज टू गुड्स से, लड़ाई झगड़े के, वो सिविल केसेस होते हैं. सिर्फ जैसे कि आपके प्रॉपर्टी मैटर में कोई लड़ाई चल रही है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, या डैमेज ऑफ गुड, किसने मेरा ये नुकसान कर दिया, वो कौन से केसेस होते हैं? सिविल केसेस. क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? किसी का मर्डर कर दिया है, कोई थेफ्ट का केस है, कोई रॉबरी का केस है, ये कौन से होते हैं? क्रिमिनल केसेस. फाइन. नाउ नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ इन अ कंट्री. इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट कैसे मिलके बनता है? सुप्रीम कोर्ट में मतलब कितने जजेस होते हैं? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस, द नंबर ऑफ विच मे बी फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक चीफ जज होता है और उसको
असिस्ट करने के लिए अदर जजेस होते हैं। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जजेस बिसाइड्स द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी मोर देन 25। ठीक है, अब इस सिचुएशन में एट प्रेजेंट जो नंबर डिसाइडेड है वो 25 है, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ही डज नॉट हैव अ फ्री हैंड इन द मैटर। प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है जजेस को, लेकिन प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो है बाकी जजेस के साथ एडवाइस करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं। इसीलिए इतने सारे जजेस को लिया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन हो और सोच समझ के समझदार लोगों द्वारा लिया गया हो। क्वालिफिकेशन, एक जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? एक पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल का एज अ जज अनुभव होना चाहिए, या फिर एज अ जज या फिर एज अ एडवोकेट। मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जज का 5 ईयर का होना चाहिए एक्सपीरियंस और एडवोकेट का 10 ईयर्स का किसी भी हाई कोर्ट में। एंड मस्ट बी a distinguished jurist in the opinion of the President of India, and this is the Supreme Court of India. Here is the difference between criminal cases and civil cases. ठीक है, you have to read it out. Now next is pay and allowances. चीफ जस्टिस एंड जजेस रिसीव हाई सैलरीज। हाई सैलरी और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं। क्यों होती है इनकी इतनी सैलरी और अलाउंसेस? ताकि ये किसी करप्शन में ना आए। द मंथली सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 1 लाख while other judges receive 90,000 per month. Now tenure and removal. Supreme Once a person is appointed as a judge, जब तक सुप्रीम कोर्ट का, जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती 65 ईयर, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहेगा। अगर उसको रिमूव करना है तो प्रोसेस जो है इतना इजी नहीं होता, प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, वोटिंग का प्रोसेस होता है। फाइन, सो कैसे रिमूवल होता है? लाइक the removal of a judge of Supreme Court is not easy. He can be removed only by the President on ground of proven misbehavior or incapacity. President appoint करता है, President ही remove कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास exact proof होने चाहिए misbehavior के या फिर incapacity के। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, ठीक है, कि किसको क्या लगता है, उसके बाद उसको रिमूव किया जा सकता है। Do you know? The process of removal of a judge is known as impeachment. Now next is powers of the Supreme Court. क्या क्या पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं एंड दे आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन पास जजमेंट। 5 तरीके के केस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट पास करता है। द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड एट appellate jurisdiction, original jurisdiction and advisory jurisdiction, and 4th is supervisory jurisdiction, and 5th is court of record. First we will discuss original jurisdiction. Cases that come directly before the Supreme Court come under original jurisdiction. सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं उनको कहते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। कौन से केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं? कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या दो स्टेट में कोई डिस्प्यूट हुआ है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट में कोई डिस्प्यूट हुआ है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड केसेस अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये डायरेक्ट केसेस कहाँ आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड है appellate jurisdiction. It refers to the power of the Supreme Court to hear and decide appeals against the judgment of high courts or any other court. किसी कोर्ट में जब पिटिशन को लगता है कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि इनका फैसला ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें वो केसेस आते हैं जो हाई कोर्ट या फिर दूसरे कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं होते। अपील्स कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 3 टाइप ऑफ केसेस। और कब हम अपील कर सकते हैं? फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जब होते हैं,
An appeal can be made against any judgment of a high court if the high court certifies that the matter needs to interpretation of the constitution. अगर हाई कोर्ट को लगता है, ऐसा कोई केस है जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की को कुछ इंटरप्रेट करके कुछ जजमेंट हो सकती है, तो वो सीधा जो केस है वो रेफर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में. और कैसे केस आते हैं, जैसे क्रिमिनल केस. इन क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू किडनैपिंग, थेफ्ट, forgery, bribery, murder and other acts, they can be appealed to the Supreme Court. If the Session Court has acquired an accused person and the High Court reverses that order and sentences him her, in such cases an appeal can be made against the judgment of the इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अगर लोअर कोर्ट ने किसी को लगा कि हाँ ये गिल्टी है, ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, तो इसमें हम केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं. Here is, do you know, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कुछ केसेस आते हैं वेयर देयर नो स्ट्रीट लाइट इन एन एरिया, जहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, इनकन्वीनियंस हो रहा है कम्यूटर्स को, या फिर वेयर ट्रीज आर बिंग कट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, वेयर अ फैक्ट्री इंडस्ट्री यूनिट इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, where loud music at night causes noise pollution, and for removal of hoardings and signboards from busy road. तो ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इनका डायरेक्ट किसके साथ है कनेक्शन, पब्लिक के साथ. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्रिमिनल केस की बात कर रहे थे हम. जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कौन से टाइप के केसेस जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, एंड थर्ड है सिविल केसेस. There can be an appeal against civil cases if the High Court certifies that the case is fit for appeal to the Supreme Court. अगर हाई कोर्ट को लगता है हाँ ये केस जो है ये आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस, सिविल केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन. The Supreme Court also has advisory function. The President can consult the Supreme Court on certain matter. President भी Supreme Court के judges से किसी किसी matter पे बात कर सकता है. If the President thinks that an important legal question has come up or will come up, she can take the advice of the Supreme Court. अगर President को लगता है कोई legal question आ सकता है, ठीक है, या ऐसा जवाब देना पड़ सकता है, तो वो Supreme Court के judges से opinion ले सकता है. नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुडिक्शन. अंडर सुपरवाइजरी जुडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट. नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ऑल डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड. द लोअर कोर्ट्स इन सिमिलर केसेस कैन रेफर टू दीज डिसीजंस. नेक्स्ट है हाई कोर्ट. अभी हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हाई कोर्ट का, ठीक है, यानी उससे लोअर. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. So the Constitution of India provides for one high court for every federating state in the country, but the Parliament has been given the power to put even more state under one. ठीक है, एक हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट पार्लियामेंट क्या कहता है, अगर वो छोटी छोटी स्टेट है तो 2 या 3 स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है. वो डिपेंड करता है कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन है, कितना एरिया है. जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है, एंड while the Union Territory of Delhi has a separate High Court. Now क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, should have been an advocate for a high court of 10 year, should be a renowned writer in the field of law, and should be teaching in a law college. Now पे एंड अलाउंसेस 90,000 पर मंथ मिलता है चीफ जस्टिस को एज अ सैलरी, एंड अदर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट रिसीव 80,000 प्लस अलाउंसेस पर मंथ. टेन्योर कितने टाइम के लिए काम कर सकते हैं ये, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62. सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 तक रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस 62 तक. नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस.
जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर एंड फंक्शन होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एपिलेट जुडिक्शन का पावर होता है। अ केस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स इज एन ओरिजिनल जुडिक्शन। मैरिज एंड डिवोर्स ऑल्सो फॉल अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सिविल और क्रिमिनल केसेस कम टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो हाई कोर्ट के अंडर जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। The courts at the district level and below it is known as subordinate courts. They are different courts in each district to decide the civil and criminal cases. हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोर्ट होते हैं जो डिसाइड करते हैं ये सिविल केस है या ये क्रिमिनल केस है। The highest civil court in a district is that of the district judge, and cases involving more than 500 come for hearing to the district judge. He also hears appeals against the decision of the lower court, and the civil cases of the lesser amounts are decided by the sub judges and munshis and junior magistrate. हाई क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं सीधा। जनरली द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेशन जज। केसेस ऑफ मर्डर, डेकोटी एटसेट्रा आर हियर्ड बाय द सेशन जज। ही कैन अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है लोक अदालत। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, उनके पास डेली के बहुत सारे केसेस आते हैं। ऐसे में लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत क्या करती है? लोक अदालत डिस्प्यूट्स को बहुत जल्दी सोल्व कर देती है। जैसे इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिजोल्विंग डिस्प्यूट। जैसे पहले क्या होता था, विलेजेस में बड़े लोग बैठ के पंचायत बना लेते थे, वे केसेस को सुनते थे और उसका सॉल्यूशन देते थे। ऐसे ही लोक अदालत है जो पीपल्स कोर्ट जिसको कहा जाता है, दैट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल विच फॉलो वेरी सिंपल प्रोसीजर टू सेटल petty dispute through conciliation and compromises. These courts are organized from time to time to give speedy justice at minimum cost as there is no court fee. लोक अदालत जो है ये टाइम टू टाइम लगाई जाती है क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं देनी होती और फटाफट से केस जो है वो सोल्व कर दिया जाता है। डू यू नो द फर्स्ट लोक अदालत मेट इन दिल्ली इन 1985 जिसने 150 केसेस एक दिन में ही सोल्व कर दिए थे। नाउ लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स विद 2 अदर मेंबर्स, यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। लोक अदालत में मेनली 2 लोग होते हैं, ठीक है, जो एक लॉयर होता है और एक उसके साथ सोशल वर्कर होता है। किस टाइप के केस आते हैं लोक अदालत में? जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर लैंड एक्विजिशन का केस आता है, और कॉजेज फॉर और अगेंस्ट लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केसेस इन्वॉल्विंग कमर्शियल बैंक, मैट्रिमोनियल और मेंटेनेंस केसेस, केसेस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस। नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट अप्पा साहब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अप्पा साहेब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी एक कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन और स्टेट के बीच का केस। Appa Saheb versus State of Maharashtra is a very recent case related to the practice of dowry. Appa Saheb, husband of Bhima Bai and his mother Kadubai were accused of dowry death. ठीक है, भीमा बाई का हस्बैंड था अप्पा साहेब और उसकी मदर के ऊपर डोरी डेथ का इल्ज़ाम लगा था। At the time of the marriage of Bhima Bai to Appa Saheb, a sum of 5,000 and some gold ornament were given to the family of the bridegroom. शादी के टाइम पर 5,000 रुपये और कुछ सोना उनको दिया गया था। Bhima Bai was treated well for the first 6 months of her marriage. Thereafter, Appa Saheb and his mother Kadubai started asking Bhima Bai to bring 1,000, 12,000, ठीक है, फ्रॉम हर पेरेंट्स। कुछ टाइम के लिए उसे अच्छा ट्रीट किया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे अपने मायके से पैसे लाने के लिए दबाव दिया जाने लगा। भीमा बाई टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वॉज बीइंग harassed by her in-laws who would also occasionally beat her. फिर उसके बाद भीमा बाई क्या करती है, अपने घर पर बता देती है कि उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ जो हैं वो उसको मारते पीटते हैं और उसे हरेस करते हैं पैसे लाने के लिए।
The practice of demanding money for various purposes continued till 15 September 1991 जब भीमाबाई ने poison खा लिया. भीमाबाई father Tukkaram lost a case of dowry death and abandonment of to suicide and cruelty to a woman by husband against अप्पा साहेब एंड हिज मदर. और भीमाबाई के फादर ने उसके घर वालों पर यानी उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ पर केस कर दिया. नाउ ये केस कहाँ जाता है? सेशन कोर्ट में. The trial of the case was held in the session court. The session judge framed charges for dowry death and abetment to suicide and subjecting a woman to cruelty. ठीक है, अब सेशन कोर्ट क्या करता है? इसके तहत जो है वो केस बना लेता है. 6 witness आते हैं. 6 witness were examined and documentary material was produced to establish the case. The session judge convicted the husband and mother-in-law for dowry death under section 304B of the IPC and sentenced them to 7-year rigorous imprisonment. ठीक है, तो अब सेशन 6 क्या आते हैं? विटनेस आते हैं और सारी चीज़ें देखकर सेशन कोर्ट उन दोनों को 7 साल की सज़ा देता है. ठीक है ना. अब ये लोग क्या करते हैं? हाई कोर्ट में अपील करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने टॉर्चर किया है या उनके कारण डेथ हुई है. ठीक है, अब वो हाई कोर्ट में करते हैं इस चीज़ के लिए. मुंबई हाई कोर्ट में ये अपील जाती है. मुंबई हाई कोर्ट सीधा ये सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है अपील. राइट नाउ फॉलोइंग द डिसमिसल द मैटर रीच्ड एट सुप्रीम कोर्ट on an appeal filed by Appa Saheb and his mother against the conviction for dowry death. The judgment of Supreme Court examined the Dowry Prohibition Act and observed that dowry is a fairly well-known social custom or practice in India. The judgment indicates that the definition of dowry should be the one that is generally understood. अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? पहले डोरी की डेफिनेशन समझाता है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट की के अंडर क्या लिखा है. कि डोरी एक ऐसा पैसा होता है जो मायके वाले खुद अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते हैं. ठीक है, द लॉ लेज डाउन दैट अ डिमांड फॉर मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रेंजी एज फॉर मीटिंग सम अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कैन नॉट बी टर्म एज अ डोरी. और वो क्या कहते हैं कि जो पैसा घर चलाने के लिए या डोमेस्टिक हेल्प के लिए मांगा गया है वो डोरी में कंसीडर नहीं कर सकते. एंड अप्लाइंग दिस लॉ टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस द judgment observed that the evidence available did not show any demand for dowry being made and the accused asked for money to meet domestic expenses and to purchase manure. Thus the essential ingredient for a demand of dowry was not held to be established in the case and the husband and mother-in-law were acquitted to the charge of the dowry death and the court directed the release of the husband. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो एविडेंसेस शो किए हैं उसमें किसी तरीके से भी ये डोरी का केस नहीं लगता कि उसको फोर्स किया गया था डोरी लेने के लिए. उसने सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प के लिए पैसा मांगा था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उन दोनों को रिहा कर देता है. सो दिस इज द केस स्टडी ऑफ अ डोरी केस कि कैसे सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, कैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है. ओके, नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. Judiciary, the third organ of a democratic government, resolves disputes between government and the citizen and between the levels of the government. In the Indian judiciary, Supreme Court is at the apex followed by High Court and subordinate courts. These courts resolve civil and criminal cases as well as in cases involving interpretation of the Constitution. The Supreme Court is headed by the Chief Justice and 25 other judges who are appointed by the President. The judiciary is independent and not controlled by the executive and the legislature. And Lok Adalats have been formed for proceeding speedy and affordable justice to the poor. This is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.